जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सत्संग है। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं ये हर सत्संग में। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आज हम सत्संग सुनने जा रहे हैं पुरानी संगत जसपाल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी को, सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन में बड़े मंदिर 99 की बात है, मैं गुरु जी के पास बड़े मंदिर गया था और गुरु जी बहुत ही प्यार से सभी संगत को मंदिर दिखाया करते थे। संगत जी, ये दुनिया का एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जिसे भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और कोई ऐसी मिसाल नहीं है। और मंदिर का जो आर्किटेक्चर है इज़ जस्ट लाइक अ वंडर। तो ऐसी जगह से हुक्म आना, बुलावा आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ का जो पानी है अमृत है। दिल्ली में पर्टिकुलर साउथ दिल्ली में ज़मीन की सतह 2000 से 3000 के नीचे है और भाटी में इस इलाके में मेरे ख्याल से तो पानी है ही नहीं। तो पानी के लिए जो पंप लगाना था जिससे लोकेट किया जा सके कि पानी कितना नीचे है या नहीं है, तो हम ऐसे ही एक बंदे को लेके आए थे। उस व्यक्ति ने पूरी जगह हमारी घूमी और हमें कह दिया कि पानी कहीं भी नहीं है। उस समय गुरुजी जलंधर में थे। हमने गुरुजी को खबर पहुंचाई। गुरुजी ने वहाँ से बैठ कर बताया कि फलानी ट्री में इतने फुट सीधा इधर जाओ, फिर उसके लेफ्ट जाओ और इतने फुट जाओ और जगह इंडिकेट की और बताया कि वहाँ आप खोदो, वहाँ पर आपको पानी मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने वहाँ पानी को डाइवर्ट कर दिया था। एक दिन गुरुजी ने अपने आप को महापुरुष बोला। उन दिनों 1999 में हम लोग जब जाया करते थे तो इतनी बातें हम नहीं समझा करते थे, तो बस अपना सवाल कर लिया करते थे और एक सवाल किया मैंने गुरुजी को, उसका जवाब दिया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इतने में गुरुजी ने कहा कि महापुरुष हम लोग दोबारा नहीं कंदे। तो उन्होंने अपने को महापुरुष बताया, एक ऐसे महापुरुष जो बारिश ला सकते हैं, बारिश रोक सकते हैं। मैंने कितनी ही सारी बारिश के ऊपर गुरुजी के सत्संग सुने और कई सारी संगत को यह रियलाइज़ करवाया गुरुजी ने कि वह महापुरुष हैं। दर्शन आंटी बताती है कि किस तरह मई जून के समय में बहुत गर्मी थी, तो गुरुजी ने उनसे बोला कि गर्मी है। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। इतने में गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया, लाइटनिंग हुई, बादल गरजे और बारिश हो गई। तो महापुरुष बरसात ला सकते हैं, रोक भी सकते हैं। आपने कई सारे सत्संग सुने होंगे, इंस्टेंट सुने होंगे कि जहाँ पर बहुत बहुत बारिश हो रही हो, लेकिन अगर वहाँ गुरुजी है तो वहाँ बारिश नहीं हो रही है। आप लोगों ने लखनऊ के अयोध्या अंकल का सत्संग सुना होगा। वो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनके लड़के की शादी पर गुरुजी वहाँ पर गए और जब गुरुजी शादी में गए तो गुरुजी ने एक जोड़ा पैंट शर्ट और कुर्ता दिया पहनने के लिए। उस टाइम लखनऊ में वो सर्दी थी, जनवरी का समय था और जितने भी गेस्ट थे, इन्वाइटेड थे, सभी ने गर्म कपड़े पहने हुए थे, स्वेटर सूट वगैरह। और गुरुजी ने तो कपड़े लाए थे, उन्होंने कहा कि ये पालें। और इतनी ठंड में उन्होंने गुरुजी का लाया हुआ पैंट शर्ट कुर्ता पहना। थोड़ी देर में वहाँ पर सूरज इतना गर्म हो गया कि जिन्होंने गर्म कपड़े पहने थे, कोट पहने हुए थे, उन सबको उतारना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी कैन कंट्रोल सन एंड मून। एक करवा चौथ के दिन हम भी गुरुजी के पास प्रेजेंट थे। हमारी आंटी ने ऑब्सेस किया तो करवा चौथ के चंद्रमा को देखने के लिए कई सारे अंकल आंटी छोटे मंदिर से बाहर जाया करते थे, देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि चाँद निकला है या नहीं, सो दैट वो अपना फास्ट तोड़ सकें। जब वो अंदर आते तो गुरुजी स्माइल देते थे। थोड़ी देर बाद ही गुरुजी कहते स्माइल करते हुए कि जाओ उन देखो चाँद निकल आया होगा, क्योंकि यह सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक अंकल हैं, उनका सत्संग बता रहा हूँ और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें गुरुजी से मिलने जाना था और वो बाय एयर आ रहे थे दिसंबर जनवरी के महीने में। दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉग थी और प्लेन जो था लैंड करने के लिए असमर्थ था। एंड सडन ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया पायलट के पास कि देयर इज़ एन ओपनिंग, यू शुड लैंड हेयर। और उन्होंने बताया और उसके बाद एयरपोर्ट क्लोज हो गया क्योंकि फॉग फिर से डेवलप हो गया था। वो अंकल सुबह सुबह एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे। उन्होंने बाय रोड जाना था गुरुजी से मिलने के लिए जलंधर में। उन्होंने मुझे खुद पर्सनली यह बताया कि जब वह जलंधर पहुँचे, जैसे ही वह बैठे, गुरुजी ने उन्हें कहा कि खड़े होकर के बताओ सबको कि मैंने तुम्हें किस तरीके से लैंड करवाया है। हम में से तो कोई नहीं सोचेगा कि इट वॉज अ कोइंसिडेंस। गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने फॉग को लिफ्ट किया। ये वह महापुरुष है, यह महापुरुष नहीं महाशिव है।
हर तरह की डिजीज़ जिसे आप दुनिया में सोच सकते हो, गुरुजी के सामने सारी बीमारियाँ, सारी डिजीज़ गायब हो जाती हैं। मैंने खुद जेठा अंकल का सत्संग गुरुजी के प्रेजेंस में सुना और उनके लड़के को कितना ज़्यादा सीरियस कैंसर था और एक शब्द से उन्होंने उनको ठीक कर दिया कि जा कल्याण किता, एंड द कैंसर डिसअपेयर्ड। और गुरुजी बहुत ही कभी कभी अजीब व गरीब तरीके से ट्रीटमेंट किया करते थे। किसी को अल्सर होते थे तो उन्हें बहुत मिर्ची खिलाया करते थे, कोई हार्ट पेशेंट होता तो उन्हें 3-3 4-4 समोसे खिलाया करते। आपने सुना होगा ये सब कुछ। और किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उन्हें खूब मिठाइयाँ खिलाया करते थे, आधा किलो मिठाइयाँ खिलाते थे। मेरे साथ खुद एक बार ऐसा हुआ, मैं आर्मी में था और वहाँ पर हमारा वैसे भी रेगुलर चेकअप होता ही था। तो वहाँ मेरी रिपोर्ट में आया कि मुझे शुगर लेवल है, मेरा वो बॉर्डर लाइन पर आया हुआ। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट में खास ही लिख दिया, यू हैव टू स्टॉप टेकिंग शुगर कंप्लीट। यह सन 2000 की बात है। गुरुजी ने एक दिन मुझे 4 इमरतियाँ दी और मुझे दोबारा बुलाया और 4 और इमरतियाँ दी। उसके बाद आज तक मेरी डायबिटीज़, मेरी शुगर में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इंसान सोचते हैं कि भगवान कैसा हो सकता है, कैसे दिखते हैं ईश्वर हमें, तो यह लगेगा कि भगवान तो हर जगह प्रेजेंट है। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोमा आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि जब वह अंधेरिया रोड से वापस आ रही थी और गुरुजी ने उन्हें सुबह 6 बजे एम्पायर स्टेट के बाहर मिले, उन्होंने गुरुजी को 6 बजे अपनी कार में ले दिया, छोटे मंदिर में छोड़ा और थोड़ी देर बाद ही सेवादारों से पूछा कि गुरुजी कितने बजे निकलते हैं अपने कमरे से। तो सेवादारों ने कहा कि गुरुजी तो 7 बजे से पहले बाहर आते ही नहीं हैं। अपने एक चंडीगढ़ की जज साहब का भी सत्संग सुना होगा, उन्होंने अपने मदर के लिए गुरुजी से प्रे किया। उस समय गुरुजी जलंधर में थे, गुरुजी वहाँ पर प्रकट हुए, उनकी मदर को ब्लेस किया और फिर वहाँ से निकल गए। गार्ड वगैरह सब खड़े हुए थे बाहर, जज साहब के बंगले के बाहर सारे गार्ड वगैरह थे, लेकिन किसी ने भी गुरुजी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। और फिर जज साहब ने दोबारा गुरुजी को कॉल किया तो पता चला कि गुरुजी तो जलंधर में ही हैं। सो गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट, साक्षात भगवान है और गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं। ही इज़ ओमनी पेशेंट। एक आंटी का सत्संग है, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था, एक चाइल्ड, एक बच्चे के लिए उन्हें ब्लेस किया था। जो आंटी थी वह काफ़ी दिनों से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और थोड़े दिन पहले ही वो आंटी गुरुजी के पास आई। जैसे ही वो बैठी, गुरुजी ने उनसे कहा कि हम तो खुश हैं, और उन आंटी ने चेक करा लिया था कि शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ बेबी गर्ल। उन्हें लड़की होने वाली थी, तो उन्होंने बड़ी उदासी से बोला गुरुजी से कि गुरुजी अगर एक ही देना है तो लड़का ही दे दो। तो गुरुजी फिर थोड़ी देर चुप रहे और कहा कि चल ठीक है, तुझे मुंडा देता, लेकिन तू अब चेक मत कराना। एंड संगत जी, आफ्टर फ्यू डेज शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वशक्तिमान हैं, गुरुजी अंतर्यामी भी हैं, अंदर की बातें सब जानते हैं। कि एक बात जानते हैं, गुरुजी जानी जान है। गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें सब कुछ पता होता था। गुरुजी को सब पता होता था, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, आपकी क्राइसिस, सब कुछ। एक्चुअली कहा जाता है तो उनकी परमिशन से कोई आ पाता था। इसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल है। मैं जलंधर में पोस्टेड था और डिफेंस कॉलोनी में शिव मंदिर में 1000 गज की भी कम दूरी पर मेरा घर था और वहाँ 2 साल रहा। ये लेट 70 की बात है। मैं वहाँ कभी गुरुजी के पास नहीं गया। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि किस प्रकार से छोटे मंदिर का मेरे पास बुलावा आया और मैं वहाँ गया। एक बार 2005 या 2006 की बात है, मैं दरबार में बैठा हुआ था, शाम का वक्त था। गुरुजी ने एक अंकल को जो मेरे साथ बैठे हुए थे उन्हें कहा कि तू अपना सत्संग बोल। और जब वो सत्संग कर रहे थे तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ज़रूर गुरुजी अगला सत्संग मुझसे करवाएंगे। तो अपनी ब्लेसिंग्स को जो गुरुजी ने मेरे ऊपर की थी उन्हें मन ही मन में अरेंज करने लगा कि अगर गुरुजी ने मेरा नाम लिया तो मैं कैसे कैसे सुनाऊंगा। किसी कारण गुरुजी को पता है मुझे नहीं बुलाया गया। मैं जब मत्था टेक रहा था तो गुरुजी ने मुझे कहा, तेरे नाल जो कुछ भी हुआ है कागज़ पे लिख। के रोमा आंटी साथ में खड़ी थी, मैं उन्हें पहचानता था, वो रोज़ ही आती थी, मेरे ख्याल से वो एम्पायर स्टेट में ही रहती थी। उनको तू दे दे। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुजी अंतर्यामी है, मेरे मन में क्या चल रहा है गुरुजी ने सब जान लिया है। ऐसे हम जा रहे थे, रात को गाड़ी ख़राब हो गई। कोइंसिडेंटली हमारा एक दोस्त जो मैकेनिक था वहाँ आया और उसने गाड़ी रोकी, हमारी गाड़ी को ठीक किया। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई कोइंसिडेंस नहीं होती, ये सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी की मेहरबानी है, या सब कुछ गुरुजी जानते हैं। मैंने अभी आपको जिस प्रकार से बताया कि कैसे एक अंकल का जहाज़ जो है गुरुजी ने लैंड कराया फॉग को हटा करके, तो उनके सत्संग से मैं पता चला कि गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की शक्ति से वह लैंड हो गए और फॉग को हटाया गया। अगर गुरुजी ने सत्संग में खड़े होकर के अपना सत्संग सुनाने के लिए नहीं बोलते कि बता कि तू कैसे लैंड हुआ, बताओ, तो हम शायद यही सोचते कि ये कॉन्सिडेंस था।
आपको मैं बताता हूँ कि एक अंकल हैं, डॉक्टर पांडव अंकल, एम्स में हैं दिल्ली में। वो गुरुजी के बहुत बड़े भगत हैं। आप उनका सत्संग सुनिए कि किस तरीके से वह पूना में बस में ट्रैवल कर रहे थे और बारिश के समय में आप जानते हैं कि छोटी छोटी नदियाँ नाले निकलते हैं, तो छोटे ब्रिज के ऊपर से पानी जाने लगा और उसकी बस बीच में फंस गई। आप ये जानते हैं संगत जी कि पानी के बहाव में बस बह जाती है और सडन वहाँ एक ट्रैक्टर आया और बस को खींच करके बाहर निकाल के ले गया। सबने यही सोचा होगा या हम भी यही सोच रहे होंगे कि ये कोइंसिडेंस है कि एक ट्रैक्टर वहीं खड़ा होगा और उसने बचा लिया होगा। और जैसे वह अपने घर पहुँचे, उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी का उसी वक्त उनके पास फ़ोन आया कि देखा तुझे किस तरीके से मैंने बाहर निकाला। संगत जी, देयर इज़ नथिंग कोइंसिडेंस, एवरीथिंग हैपन, दिस जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, महाशिव हैं। अब मैं बताऊंगा कि मेरा गुरुजी से किस प्रकार से मिलना हुआ। ये 98 की बात है, अगस्त के आसपास की। एक दिन मैं अपने घर के बाहर जा रहा था तो हमारे एक जान पहचान के मित्र मिले, वो भी आर्मी के ही भी थे। वो कार में जा रहे थे, सडनली उन्होंने कार रोकी और मुझसे माउंट ऑफ द कॉन्टैक्ट तो कहने लगी कि आज मैं गुरुजी के पास गया था अपने लड़की की शादी का पहला कार्ड उन्हें देने। हम भी अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हैं। उसका रोका हुआ था। मैंने पूछा कि कौन है गुरुजी, तो उन्होंने मुझे वही ब्रीफ डिस्क्राइब किया कि गुरुजी कौन है। वही छतरपुर में रहते हैं, एम्पायर स्टेट है, अंधेरिया मोड़ के आगे। वहाँ पर शाम को 7 बजे गुरुजी आते हैं। हम भी शाम को वहाँ पहुँच गए, लेकिन हम भी लड़की की शादी की तैयारी कर रहे थे। हमें नहीं पता था शायद यही गुरुजी का बुलावा था हमारे लिए। उन दिनों एम्पायर स्टेट के गेट पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हम कार अंदर ले जा सकते थे। तो मैं कार में अंदर ले गया और मैंने पूछा गुरुजी के बारे में, तो बताया गया कि गुरुजी अंदर बैठे हैं। और मैंने गेट के सामने ही कार खड़ी कर दी। देखा कि 8-10 जूतों के जोड़े बाहर पड़े हुए हैं। हम भी अपने जूते बाहर उतार के अंदर चले गए। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि एक सज्जन, उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि अंकल आंटी कहते हैं, तो एक सज्जन गुरुजी के सामने गुरुजी के श्री चरणों में माथा टेक रहे थे। तो उन्हें देखकर हमें भी लगा कि हमें भी माथा टेकना, और हमने माथा टेका। और जो पहली बात गुरुजी ने हमें कही, कित्थों आए हैं? मैंने कहा गुरुजी नोएडा। तो गुरुजी कहने लगे नो आइडिया। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा किस लिए आए हो? मैंने बता दिया गुरुजी मेरे बेटे की शादी होने वाली है, रोका किया हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि अगली बात बताओ तो फ़ोटो लेके आना। और एक अंकल पीछे खड़े हुए थे गुरुजी के उन दिनों में, तो गुरुजी ने इशारा करते हुए कहा कि अपना नंबर इनको नोट करवा दो। उस टाइम तो कोई मोबाइल होता नहीं था, तो लैंडलाइन नंबर मैंने नोट करवा दिया। और जब मैं समझ सकता हूँ कि वही गुरुजी ने हमें एडमिशन दे दिया। उस दिन से अगले 9 साल तक हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर दिए जाना है। हम दिल्ली आते थे गुरुजी के पास। इनिशियली तो 8-10 संगत जाया करती थी और धीरे धीरे संगत की संख्या बढ़ती चली गई। और उन दिनों जहाँ तक याद है कि गुरुजी ऑलमोस्ट एवरी डे हमारे प्रसाद बांटा करते थे और हम लोग वहीं बैठ करके पूरा प्रसाद खाते थे। 1999 की बात है। कहीं बाद में जा कर के गुरुजी ने कहा कि आप लोगों को बाहर लंगर करना है, तो हम लोग बाहर जाया करते थे। वो हाथ वगैरह धो कर के बाहर लंगर लिया करते थे, फिर अंदर आते तो हमारा वहाँ पर एडमिशन ऐसे हो गया। तो अगले दिन हम फिर गए गुरुजी के हुक्म के मुताबिक बच्चे की फ़ोटो लेके। गुरुजी ने फ़ोटो देख कर हमें वापस कर दी। हम समझ गए कि गुरुजी ने हमारे बेटे को ब्लेस कर दिया। उसके बाद जैसे लंगर होता है, बैठ के लंगर किया। शुरुआत में थोड़ा बहुत अजीब लगा कि 4 लोग, अनजान लोगों के साथ हम बैठ कर के लंगर करते हैं, लेकिन वह यहाँ के नियम थे। और अगले कुछ चंद दिनों में हमने वहाँ पर कुछ स्टेज भी देखी थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी कौन है, इतने महान है माशिव। हम सब गुरुजी की माया थी। उन्होंने हमारे सामने एक पर्दा डाला हुआ था कि हम समझ नहीं सके कि हम किसके सामने बैठे हैं। मैंने कई बार गुरुजी को देखा कि वह अपने राइट हैंड से अपनी लेफ्ट फोरहेड को मलते थे और वहाँ पर एक त्रिशूल बन जाया करता था काले रंग का, और हमें वह दूर से दिख जाया करता था। एक बार और मुझे याद है कि हम लोग 10-15 लोग करीब बैठे हुए थे। किसी ने पूछा कि देखो आज भी गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पर त्रिशूल बना हुआ है। और एक रोज़ हम लोग 10-15 लोग करीब बैठे हुए थे। इतने में एक ने मुझे बोला कि देखो आज भी वो गुरुजी का स्वरूप टंगा हुआ है गुरुजी के राइट हैंड के सामने वाली दीवार के ऊपर। उसको दिखाते हुए कहा कि देखो अमृत गिर रहा है। और हमने उसे टच किया और हम महसूस करें कि स्वरूप जो है अंदर से ही गीला था, अंदर से गीला हो रहा था। हमने उसे टच किया, हमने स्मेल किया तो बहुत खुशबूदार था, बहुत खुशबूदार था। तो हमें कुछ ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ, ऐसे लगा हम मैजिकल सा हो गया। और मैंने उनकी माता जी को देखा है, वह आती थी गुरुजी वो माथा टेकती थी, वो भी हमारी तरह पहचान लेती थी। एंड शी इज़ वेरी ग्रेसफुल लेडी। एक दिन मैंने उनके साथ बैठकर कि उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप गुरुजी के बारे में दसो। जो भी उन्होंने मुझे बताया है उसमें से मुझे आज 2 बातें याद हैं। उन्होंने कहा पहली बात कि जब
उनका जन्म हुआ था, तो जो दाई है उनका कहना था कि तुम्हारे घर पे शिव का जन्म हुआ, क्योंकि गुरु जी ने ढाई को शिव रूप दिखाया। जो दूसरी बात उन्होंने हमें बताई कि जब गुरु जी स्कूल जाया करते थे तो वह हमेशा उल्टी किताब पढ़ते थे और वह कंप्लेन उनके टीचर्स किया करते थे। मैं देखता था कि गुरु जी शाम के वक्त अपने कमरे से निकल करके दरबार में आते थे, तब चोला पहन के आते थे, तो उनका चेहरा बहुत दमकता था और ऐसे लगता कि कोई लाइट निकल रही हो, और उनके कमरे से ब्लू कलर की लाइट निकला करती थी। और मैंने कोई 2-3 साल पहले जब सुधा आंटी वहाँ रहती थी तो उनसे पूछा कि क्या गुरुजी के कमरे से लाइट निकलती है, तो मुझे लगता है कि शायद डार्क ब्लू कलर का कोई बल्ब लगाया हुआ हो। तब सुधा आंटी ने कहा कि गुरुजी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कलर दिखाया करते हैं, किसी को ग्रीन दिखता है, किसी को ब्लू, किसी को रेड दिखता है। एक दिन मुझे याद है विंटर का समय था, बहुत फॉग हुआ था, मैं पूरे 7 दिन गुरुजी के पास गया तो मैंने देखा उनकी आँख से, जो शौरी अंकल थे, जो मिनिस्टर थे, मैंने उनके पीछे देखा एक लेडी को 2-3 आदमी उठाकर ले जा रहे हैं, उन्हें गुरुजी के सामने बिठा दिया। मुझे बाद में पता चला कि वो शौरी अंकल की मिसेस हैं। उन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर मैंने उन लेडी को, उनकी वाइफ को चलते हुए देखा। मैंने देखा कि शौरी अंकल आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ आ रही है। संगत जी, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम शिव के सामने। गुरुजी अक्सर कई लोगों को कहा करते थे कि सब लोग जाओ माड़ी चीज़ें मांग करते हैं, कोई असली चीज़ तो मांगते ही नहीं है। गुरुजी के बहुत सारे भगत थे जलंधर से, आर्मी के कर्नल थे वो, उनको मैं जानता था, उनको मेरिट में मिला था, तो मैंने उन्हें मेरिट में कहा कि हम इकट्ठे चलेंगे, तो हम इकट्ठे गुरुजी के पास गए। जब हम वहाँ माथा टेक के बैठे थे, गुरुजी ने यही बात बोली कि सब लोग ना माड़ी चीज़ें मांगा करते, कोई असली चीज़ भी मांगता ही नहीं है। तो जब हमारा लंगर वगैरह ख़त्म हुआ और हम बाहर जाने के लिए इकट्ठे हुए तो उन अंकल ने मुझसे कहा कि तुम गुरुजी से नाम मांगो, और मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं समझ सका कि नाम का मतलब क्या है। मुझे याद है कि मैं अगले दिन गुरुजी के पास गया, मैंने कहा बड़े शर्माते हुए कि गुरुजी मुझे नाम देते, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी नहीं, और इस तरीके से मेरा गुरुजी के साथ इंट्रैक्शन हुआ। हम रेगुलर वहाँ जाने लगे, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। लंगर जो होता था दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं लंगर के बारे में क्या ही बताऊँ, क्या बखान करूँ। और जिस प्रकार से गूंगे को मिठाई खिला दी जाए तो कैसे मिठास को बखान करते हैं, बस इसी प्रकार से मेरे भाव इतने हैं कि हम मर्जी इसे खा सकते थे। कड़ा प्रसाद खा लो, लंगर प्रसाद खा लो, जितना मर्जी हम वहाँ खाते थे। लंगर में 2 रोटी, दाल, सब्जी, शायद कोई मीठा होता था, चटनी, तो कभी कभी तो प्योर चटनी मिर्च की होती थी, और वहाँ पर हम ये सब खा लिया करते थे। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने ये सब खाया है। हम रेगुलरली गुरुजी के पास जाते थे रहे। दिवाली मनाई, हमने लोहड़ी मनाई, 98-99 की लोहड़ी थी। जब गुरुजी वहाँ बाहर गए तब एम्पायर स्टेट इतना नहीं बना हुआ था, 10 घर बने हुए थे, बाकी पूरा घर खाली था। तो हमने लोहड़ी मनाई और उसमें आग में जो फेंकते हैं रेवड़ी वगैरह, वो हमने सब रिचुअल्स किए। हमने 2-3 बार गुरुजी के साथ साथ नया साल मनाया, और इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा समय निकलता गया। बड़े बड़े लोग आते वो देख के हमने, हमारे लड़के की शादी 27 मार्च की थी, तो वसंत विहार में उसमें शादी की। हमारे लड़के की शादी में जिस दिन जयमाला होती है, जयमाला के बाद हम लोग होटल की लॉबी में आए। हमारे जो 10 न्यू नीज और नेफ्यू थे, मैंने उन्हें वहीं ठहराया था। मार्च का महीना था, उनके लिए मैंने एक बस अरेंज की, उनकी सी ऑफ की, और कार लेके हमें सीधे लामा फेरों के लिए जाना था। और मैं अपने घर आया, बस को पीछे पीछे आना था। आधा घंटा हो गया, बस नहीं आई। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बस नहीं आई। और मैं बहुत चिंता में रहा। सारी की सारी जो मेरी नीस थी, वो जो यंगन थी, बहुत सबने गोल्ड वगैरह पहना हुआ था, वह भी जो बस आ रही थी वो आउटर रिंग रोड के ऊपर रात में 12 से 1 बजे, तो ख़तरनाक हो सकता है। 1-1.5 घंटे बाद वो बस पहुंची, तो हमने ड्राइवर से पूछा, तो उसने कहा कि रास्ते में हमारी बस ख़राब हो गई थी। उस टाइम तो हमने रियलाइज़ नहीं किया संगत जी, लेकिन आज हम रियलाइज़ करते हैं कि गुरुजी की मेहरबानी के बिना नहीं हो सकता। और जब हमने किया तो रिसेप्शन के बाद हमारा जो फोटोग्राफ था जिसे हमने हायर किया था, उसने मुझे शेयर किया कि साहब मैंने 4500 मैरिजेस कवर की हैं अपनी लाइफ में, जबकि मैंने सब कुछ इतना अच्छे से होते हुए कभी नहीं देखा। तो उस टाइम तो हमें लगा कि हमने छोटी छोटी चीज़ें सारी कवर अप की हैं, लेकिन आज रियलाइज़ होता है कि जब गुरुजी ने कहा कि सब कुछ तू लिख करके दे एक पेपर पे, तब मुझे लगता है कि सब कुछ करने वाले गुरुजी थे, सब कुछ गुरुजी की कृपा थी, और गुरुजी की मेहरबानी से शादी बहुत अच्छी हुई। हमारे बच्चे हनीमून के लिए अमेरिका चले गए, तो मेरा बेटा उस समय दुबई में नौकरी किया करता था, उसे अमेरिका के से वापस आना था। उसका वीज़े का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, और उसने मुझे कहा कि पापा यहाँ पर तो लोग आते ही हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं, वीज़ा अगर नहीं मिला तो इलीगली तरीके से चलते हैं और अपने
आपको सेटल कर लेते हैं। तो मैंने उसे गुस्से में कहा, नहीं गुरुजी ने तुम्हारे लिए कुछ और प्लान किया है, तुम्हें यहाँ जाना है। गुरुजी के दया से उसका वीज़ा हुआ और हस्बैंड वाइफ दोनों दुबई चले गए। मैंने एक बार कैलकुलेट किया कि मैंने करीब 20-25 बार गुरुजी से बात की होगी, और मेरा बेटा उन दिनों दुबई में था। हम सोचते थे कि अब वो इंडिया आ जाए, और मैं एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के पास गया। तो मैंने गुरुजी से बात करने से पहले बेटे को मेल कर दिया, गुरुजी को कहा। तो मैंने कहा कि गुरुजी बेटा दुबई रहता है, मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया आ जाए। 10-15 दिन हो गए, कुछ इम्प्रेशन नहीं आया, कुछ इम्प्रेशन नहीं मिला गुरुजी। 10-15 दिन बाद जब हम लोग गुरुजी के शरण में थे, गुरुजी अपने कमरे से निकल के आए, पास आकर के खड़े होकर बात किया करते थे गुरुजी। तो ऐसे वो बात कर रहे थे, तो मैंने उन्हें माथा टेका, कहा गुरुजी मेरा वो काम नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि महापुरुष अनु दोबारा नहीं कहते, तो फिक्र ना कर। बस ये 2 शब्द वो उन्होंने बोले, और इसके बाद मैंने कभी गुरुजी से नहीं पूछा। इसलिए वो कहा करते थे कि मंगो नहीं मन्नो, बस हम ऐसे ही जाते रहे। ये जनवरी का महीना था, तो इसी बीच मेरे बेटे ने कहा कि मैं 10 दिन की छुट्टी लेके दिल्ली आ रहा हूँ। तो हमने प्लान किया कि हम लोग एक अमेरिका का वीज़ा लेते हैं, सब फैमिली के साथ वहाँ पर टूर करते हैं। बेटा भी पहले जाना ही चाहता था, तो शायद उसे ये प्लान बहुत अच्छा लगा। जो प्रोसेस होता है वीज़ा का फॉर्म भरने का, वो भर के मैं उसे गुरुजी के पास ले गया। और टू बी वेरी स्पेसिफिक 10 जनवरी को दुबई से आ गया बेटा, तो दोनों आ गए, बहू भी, और 4 वीज़ा के फॉर्म्स लेके मैं गुरुजी के पास चला गया। और मैंने कहा कि गुरुजी हम लोग कल अमेरिका एम्बेसी जा रहे हैं गुरुजी के लिए, वीज़ा के लिए। मैंने देखा कि गुरुजी ने फॉर्म देखे अपनी आंखों से, और मुझे कहा कि जा तेरा कल्याण किया, और मुझे फॉर्म वापस दे दिए। उनकी फ़्लाइट आने वाली थी, और हम छोटे मंदिर से सीधे एयरपोर्ट चले गए। उसे रिसीव करके हम लोग घर आए। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग अमेरिकन एम्बेसी पहुंच गए। उन दिनों में अमेरिकन एम्बेसी में प्रोसीजर हुआ करता था कि बाहर आपको सिक्योरिटी में सब कुछ चेक करा कर ही अंदर जाना होता है, और फिर वो इंटरव्यू का टाइम देते थे। उस टाइम पर आपको इंटरव्यू देना होता था। एक हॉल होता था, वहाँ एक एम्बेसी थी, उसके ऊपर एक ही काउंसलर बैठा हुआ करता था। बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, उसे अपना फॉर्म दिखाना होता है। वह बताता है कि आपको कौन सी विंडो पर जाना है। मैं भी जब लाइन में खड़ा था, तो मेरे पीछे आंटी थी। जब मेरा नंबर आया, तो मैंने अपने चारों पासपोर्ट के साथ जब काउंसलर को दिए, उसने पहला फॉर्म खोला, पासपोर्ट खोला, उसमें पहला मेरा नाम था। उसमें मेरा नाम रिपीट किया, तो उसे उस काउंसलर ने हमें कहा कि क्या हुआ अगर मैं आपको 10 साल का वीज़ा दे दूं। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम तो 6 महीने कई वीज़ा लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने मुझे विंडो नंबर पर 1 पर भेजा। तो मेरी आंटी ने कहा कि यह तो ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुजी बैठे हुए। मैंने सब संगत जी, ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे पूरे तरीके से गुरुजी ने कंट्रोल किया हुआ है। हमें 10 साल का वीज़ा मिल गया, तो हमने सोचा कि शाम को हम गुरुजी के पास थैंक्स करने के लिए दरबार में जाएंगे। तो हमें पता चला कि किसी संगत के घर पे गुरुजी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें कुछ आइडिया नहीं था, और हमें ज़्यादा कुछ एड्रेस मालूम नहीं था। हम अपनी कार घुमाते रहे, हम जहाँ जहाँ फ्रेगरेंस आती रही, हम वहाँ वहाँ अपनी कार घुमाते रहे। हम पहुँच गए एक बंगले के सामने। हम वहाँ पहुँचे, गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने बाहर कहा कि बैठ जाओ। तो इस प्रकार से गुरुजी ने हम पर बहुत सारी अनंत कृपाएँ की हैं, मेहरबानियाँ की हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और इन ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है। इसलिए गुरुजी सब आगे जैसे भी कृपा करेंगे, मैं आपके साथ अपना सत्संग और भी शेयर करता रहूँगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेली ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गाँव में एक साधु महाराज आए। बूढ़ी माई ने भक्ति भाव तथा प्रेम से उस साधु महाराज का आदर सत्कार किया। तो साधु महाराज जाने लगे, तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मेरा अकेलापन दूर करने का उपाय बताएं, मैं अकेलेपन से उब चुकी हूँ। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली, बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई ये लो, यह आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई आनंद से जो मुठी वह अपने लाड़ प्यार से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया। उनका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गाँव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है। नटकर बच्चों ने माई का उपहास उड़ाया तथा बोले, माई जंगल से एक भेड़िया गाँव में घुसा है, जो छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है, मार कर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया से उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल को पाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कराया। उससे वो लाठी लेकर दरवाजे पर पैरा देने बैठ गई। अपने लाडले को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी पैसी दरवाजे पर पैरा देती रही। पैरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन 5 रातें लगातार बगैर पल के चपकाए अपने बाल को पल के भेड़िए की रक्षा करने के लिए पैरा देती रही। उस बोली वाली माई का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम नेत्र से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। भगवान जी ने
बहुत ही सुंदर रूप धारण किया, वस्त्र आभूषण से सज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी के आहट पाकर माई डर गई। से लगा कि दुष्ट भेड़िया उनके लाल को उठाने आ गया। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तो भगवान जी ने कहा, माई मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम जहाँ से आए हो वही लौट जाओ, मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान जी माई का यह भाव एक निष्ठा देखकर अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान अपने वात्सल्य रूप से प्रकट हो गए, बोले, मेरी भोली माई, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग लो। यह सुनकर भगवान माई श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, बोली, मैं आपको सौ बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरे प्रिय लाल की भीड़ से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलो माई, मैं आपको और आपके लाल को अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। सिर्फ प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। संगत जी, इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को सच्चे मन से प्रेम करो। निष्पक्ष प्रेम अर्थात कोई भी कामना न रख कर किया जाने वाला प्रेम, जैसे बूढ़ी माई ने किया। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि भगवान से निष्काम प्रेम करने से वे कितना प्रसन्न होते हैं। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। भगवान से बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम करने से साक्षात भगवान मिल जाते हैं। वैसे ही आप सब भी अपने प्रभु के साथ ऐसे ही प्रेम भाव से प्रेम करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।